चलिए प्यारे बच्चों, के डिजिटल क्लासेस में आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जिस प्रकार से हम लोग संज्ञा पढ़े थे और संज्ञा जो है चैप्टर पढ़ाए थे, उसमें बहुत सारे बच्चों जो है उस वीडियो को प्यार दिए हैं। तो आप लोग जो है आज हिंदी व्याकरण का सर्वनाम एक बेहतर चैप्टर कह सकते हैं। और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप आराम से बनाइएगा। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। लास्ट तक आप बने रहिए। थंबनेल पर यहाँ पर दिए हैं कि सभी कक्षाओं के लिए हम हमेशा बताते हैं कि व्याकरण सिर्फ एक क्लास का नहीं होता है। अब उसमें कुछ अप डाउन होते रहता है। जैसे कुछ बच्चा लेवल का है तो उसमें कुछ बच्चा लेवल के चीज़ों को बताया जाता है, कुछ हाई लेवल का होता है तो उसमें कुछ ऐड किया जाता है। तो इस प्रकार से सभी कक्षाओं के लिए जो है व्याकरण होता है, खास करके कोई क्लास के लिए नहीं, सभी क्लासों के लिए। ठीक है, तो चलिए एकदम बेसिक तरीके से हम लोग सर्वनाम चैप्टर जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्वनाम चैप्टर पढ़ने के पहले हम सभी को मोटिवेट हो जाना चाहिए। अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कुछ मोटिवेशनल बातें जो है लिखा गया है कि रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते। रख भरोसे खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, है ना। पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं वो रास्ते। तो आप याद रखिएगा, जब पंछी ढूंढ लेते हैं रास्ते तो हम लोग तो मानव ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना भरोसा को बनाए रखिए। चलिए अब देखिए, आपका जो है यहाँ पर वर्ण विचार चैप्टर हो गया है, संज्ञा चैप्टर हो गया है। अब चलते हैं सर्वनाम जो है तीसरा चैप्टर होने के बाद फिर हम लोग चलेंगे क्रिया, है ना। और एक एक चैप्टर को महत्वपूर्ण ढंग से बेसिक तरीके से जितना पॉइंट दिया गया है सारा चीजों को पढ़ेंगे, एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। अब सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो हाँ, हर बार जो है सिलेबस को बता ही देता हूँ कि सबसे पहले वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, उसके बाद क्या समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, वाक्य, काल, पत्र लेखन और निबंध लेखन। 20 चैप्टर हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग का तीसरा क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग जो है सर्वनाम, आज जो है हम लोग बेहतरीन ढंग से क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे। ठीक है, सर्वनाम पहला जो है, सर्वनाम चैप्टर पढ़ने से पहले सर्वनाम कहते किसको है। जैसे हम लोग संज्ञा पढ़े थे कि किसी का नाम हो जाए, किसी का नाम होना संज्ञा कहलाता है। डेफिनेशन में समझे थे कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को सर्वनाम का जो है ना, सर्वनाम किसे कहते हैं इसको समझाना।
तो याद रखिए, बढ़िया से बेहतरीन ढंग से हम लोग सीखेंगे। क्या लिखेंगे उत्तर में कि संज्ञा के बदले, संज्ञा संज्ञा आप लोग को बताए थे कि जो भी संज्ञा है, तो यहाँ पर कह रहा है नहीं, संज्ञा जो संज्ञा के जो स्थान है, संज्ञा का जो जगह है, वही जगह पर सर्वनाम आएगा। जहां संज्ञा था वहां पर क्या आएगा, सर्वनाम आएगा। ये बात याद रखिएगा। तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग जो है होता है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा में होता था वही शब्द का प्रयोग जो है उसके बदले जो है सर्वनाम का प्रयोग अब होगा। संज्ञा का प्रयोग नहीं, सर्वनाम का प्रयोग होगा। अब उदाहरण के साथ आप उदाहरण बताएंगे, आप सीख जाइएगा। उदाहरण कैसे, देखिए, राम एक लड़का है ना, पूछे क्या है ना, राम एक लड़का है, यानी इसमें राम जो है ये आपका क्या है, ये आपका संज्ञा है। राम क्या है, तो राम संज्ञा है। अब देखिए यहाँ पर सर्वनाम में बदलते हैं। अब सर्वनाम में हम लोग बदलते हैं, वह एक लड़का है, इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, राम एक लड़का है, उसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि वह एक लड़का है। अब यहाँ पर जो वह शब्द आया यही आपका सर्वनाम है, यही आपका क्या है, सर्वनाम है। बेसिक तरीके से बताएंगे, याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ, यहाँ पर मैं जो है, मैं यही आपका सर्वनाम है। मैं शब्द जो है यही आपका क्या है, सर्वनाम है। यहाँ पर देखिए, हम लोग लड़के हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग लड़के हैं। लेकिन यहाँ पर जो आया हम लोग, ये हम लोग ही जो है यहाँ पर सर्वनाम है, हम लोग जो है सर्वनाम है। यहाँ पर देखिए, तुम लड़के हो, तुम क्या हो, लड़के हो। अब तुम शब्द जो यहाँ पर आया ये क्या है, तो तुम शब्द जो है यही आपका सर्वनाम है। यानी राम यहाँ पर खरीद था, राम यहाँ पर क्या था, तो राम संज्ञा था। राम क्या था, राम संज्ञा था। लेकिन वह, मैं, हम लोग, तुम, ये सब जो है राम के बदले प्रयुक्त हुआ है, यानी राम के जगह को लिया है। तो कौन सा, ये सब जो है सभी के सभी सर्वनाम है। मैं, तुम, हम, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है। आप याद रखिएगा। सर्वनाम समझ में आया। सर्वनाम क्या लिखा है कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और आगे देखिए, एग्जाम्पल में देखिए, सर्वनाम देखिए, जैसे एग्जाम्पल में बताए हैं, मैं, हाँ, वह, उसे, उसने, मेरा, मेरे, वे, हम, तुम, हम लोग, यहाँ हम लोग, आप लोग इत्यादि, ये सभी जो है सर्वनाम शब्द है। ये सभी क्या है, सर्वनाम शब्द है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है कि ये सब जो है सर्वनाम शब्द है। और आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अगर हिंदी में सर्वनाम नहीं होते तो संज्ञा शब्द को बार बार जो है दोहराना पड़ता, जिससे भाषा की सुंदरता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इतना बढ़िया बात कहा है, इतना अच्छा बात क्या कहा है कि अगर मान के चलिए सर्वनाम नहीं होता तो, है ना, क्या बताया कि अगर मान के चलो कि सर्वनाम नहीं होता तो हम लोग कैसे वाक्य को बनाते, हम लोग कैसे जो है बार बार एक ही चीज को रिपीट करते, वो चीज देखिए बताया। क्या लिखा गया है, अगर हिंदी में सर्वनाम नहीं होते तो संज्ञा शब्द को क्या करते, बार बार दोहराते, ठीक है। और जिससे भाषा क्या हो जाता, भाषा की सुंदरता खत्म हो जाता, जिससे भाषा की सुंदरता खत्म हो जाता। बार बार हम अपना नाम या किसी के नाम, राम खेलने गया था, राम वहाँ खेल रहा था, राम वहाँ से खेल के आया था, राम फिर खेलने जाएगा। अब इस तरीका से बार बार नाम लेने से
सुंदरता क्या हो रहा है, सेंटेंस का घट रहा है, नष्ट हो रहा है। अब यही सुंदरता को है ना, यही सेंटेंस को क्या चीज में बोलना है, सर्वनाम में बोलना है। सर्वनाम में अब हम लोग इसको जो है बोलकर देखेंगे। एक सेंटेंस हम दिए हैं है ना, उसको जो है समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए सेंटेंस एक बनाया है, क्या लिखे हैं, सिर्फ समझने के लिए है ना। समझिए ये कि हम क्या बताना चाह रहे हैं सर्वनाम में, है ना, कि उसका जो है अगर सर्वनाम शब्द नहीं रहता तो उसका सुंदरता कैसे नष्ट होता, इसके बारे में बता रहे हैं। तो आप बेहतरीन ढंग से इसको पढ़िए, ठीक है। समझिए इसको क्या लिखा है कि राहुल को सभी शाबाशी देते हैं। राहुल को सभी शाबाशी देते हैं क्योंकि राहुल पढ़ाई में बहुत होशियार है। क्योंकि राहुल पढ़ाई में क्या है, बहुत होशियार है। और राहुल अपने गुरुजनों का आदर करता है। इस वाक्य में 3 बार राहुल जो है ना शब्द को दोहराया गया है। इस वाक्य में राहुल शब्द 3 बार आया है। इस वाक्य में राहुल शब्द कितने बार आया है, 3 बार आया है, ठीक है, 3 बार आया है। संज्ञा शब्द को दोहराने से वाक्य की सुंदरता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और वाक्य जो है अटपटा सा लगता है। इसी वाक्य को सर्वनाम का प्रयोग करते हुए है ना इस प्रकार दर्शाया गया है। अब देखिए बार बार जो है राहुल शब्द बार बार राहुल नाम ले रहे हैं, बार बार संज्ञा चीजों को पुकार रहे हैं। तो बताइए प्रश्न जो है यहाँ पर जो शब्द जो बोल रहे हैं, वाक्य जो बन रहा है वो थोड़ा सा है ना अच्छा नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए तो वो अच्छा नहीं लग रहा। अब इसको देखिए सर्वनाम। अब सर्वनाम में देखिए बताएंगे, सर्वनाम में क्या बताएंगे, राहुल को सभी शाबाशी देते हैं। राहुल को सभी शाबाशी देते हैं क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत होशियार है। वह अपने गुरुजनों का आदर करता है। कितना बढ़िया लगा, कितना बढ़िया लगा और कितना छोटा में भी हो गया, देखे। और सटीक जो है इस प्रकार से बैठे, यानी कहने का मतलब है कि नाउन के बदले प्रोनाउन आता है तो वाक्य जो है वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है। नाउन के बदले प्रोनाउन जहां आता है तो वाक्य की सुंदरता क्या होता है, बढ़ जाता है। यह याद रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। यह जो है हिंदी में 11 जो है सर्वनाम है। हिंदी में कितने सर्वनाम है, 11 सर्वनाम है। आप देख सकते हैं 11 सर्वनाम जो है कौन कौन सा है। इतना जो है 11 सर्वनाम है, प्रकार नहीं बता रहे। हिंदी में जो है सर्वनाम कितने हैं यह बता रहे हैं। हिंदी में सर्वनाम कितने हैं यह बता रहे हैं, याद रखिएगा। हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम है। अब देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम का जो है ना कितने भेद बताइए। सर्वनाम का 6 भेद होते हैं। सर्वनाम का कितने भेद होते हैं, सर्वनाम का 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद जो है एक एक करके पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनाम जो है सर्वनाम 6 है ना। सर्वनाम के कितने भेद, 6 भेद। लेकिन सर्वनाम कितने हैं, 11। सर्वनाम कितने हैं, 11 है। भेद कितने हैं, 6 है। यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब एक एक भेदों को बढ़िया से पढ़ते हैं। सबसे पहले है
कि पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे कि जिस सर्वनाम से बोलने वाले, जिस सर्वनाम से बोलने वाले है ना, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए है ना, बोलने वाले सुनने वाले जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, मैं, हम, तुम, वह इत्यादि और भी बहुत सारे जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब यहाँ पर समझना है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद, 3 भेद होते हैं, यह भी याद रखिएगा। सबसे पहला भेद कौन सा है, तो कहना है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी कहने का मतलब है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, यह बात याद रखिएगा। अब सबसे पहले 3 भेद होते हैं, कौन कौन से है ना, तो पहला उत्तम पुरुष है ना, उत्तम पुरुष पहला है। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, इसके बारे में सुनना। ठीक है, तो क्या लिखे हैं कि जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाला का बोध हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, है ना। जिस सर्वनाम से, क्या लिखा है, जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाला का बोध हो, बोलने वाला का बोध हो उसे उत्तम है ना, उसे क्या कहते हैं, उत्तम, क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष जो है कहते हैं। अब बोलने वाला क्या है, जैसे देखिए मैं, हम, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, मुझे इत्यादि, यह सब जो शब्द है यह सब उत्तम पुरुष में आते हैं। यह सब जो शब्द है किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में आते हैं। अगर इसमें सेंटेंस बनाए तो क्या बनेगा, है ना, मेरा, मेरा घर है। क्या लिखेंगे, मेरा घर है। अब बताइए, मेरा घर है यानी ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। उत्तम पुरुष कैसे हुआ कि जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाले, है ना, बोलने वाले का बोध हो, जिसका बोलने वाले के, जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो बोलने वाला का बोध हो, तो हम ही तो उत्तम पुरुष हो गए। हम क्या हो गए, उत्तम पुरुष हो गए। और जिसको हम बोल के सुना रहे हैं ना, जैसे आपको हम सुना रहे हैं कि आप जो है वीडियो को देखिए, आप नोट्स बनाइए, नोटबुक में लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप हो गए कौन सा, मध्यम पुरुष हो गए। ठीक है, और अगर मान के चलिए कि आपके थ्रू तीसरे आदमी के बारे में अगर बोले तो वह अन्य पुरुष में आते हैं। तो यानी मैं, मेरा, हम, हमारा, हमारी, मुझे इत्यादि, यह सब जो है उत्तम पुरुष में आता है। यह सब जो है किसमें, उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब मध्यम पुरुष में यहाँ पर आप एग्जाम्पल में 1-2 जो है वाक्य को बनाने का प्रयास करिए। इसमें वाक्य को खुद से बनाइए, है ना, कम से कम इसमें 5 वाक्य बनाकर दिखाइए। 5 वाक्य इसमें बनाना है इसकी मदद से। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा में क्या है, मध्यम पुरुष यानी सेकेंड पर्सन। मध्यम पुरुष यानी सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं, तो सुनने वाले को क्या कहते हैं, सेकेंड पर्सन कहते हैं। देखिए क्या लिखे, जिस सर्वनाम शब्द से सुनने वाले का बोध हो, जिस सर्वनाम शब्द से सुनने वाला का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे आप, तुम है ना, तुमको, आपको, तुम्हें इत्यादि, यह सब जो है मध्यम पुरुष आता है। यह सब जो है कौन सा पुरुष आता है,
मध्यम पुरुष आता है। यह भी बात आप याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर में आपका कह रहा है कि अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसे कहते हैं, यानी थर्ड पर्सन, है ना। अन्य पुरुष किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो लिखेंगे कि जिस सर्वनाम शब्द से, जिस सर्वनाम शब्द से, है ना, जिस सर्वनाम शब्द से जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कहा जाए उस, है ना, जिसके विषय में कहा जाए उसे क्या कहते हैं, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह है, यह है, इसके है ना, उसके, इसके, उनकी, ये सब टोटल जो आप देख रहे हैं अन्य पुरुष में आता है। अन्य पुरुष में जो है तीसरे व्यक्ति के बारे में, आपसे अगर कोई चीज हम कह रहे हैं किसी दूसरे के बारे में, है ना, आपसे किसी दूसरे के बारे में कह रहे हैं तो वो अन्य पुरुष में आते हैं, ठीक है। जैसे हम एगो जो है मान के चलिए कि मोबाइल खरीदे और मोबाइल नया खरीदे और कुछ दिन चलाने के बाद बेचे, तो हमने पहले जो मोबाइल चलाया वो प्रथम पुरुष, और दूसरे आदमी को जो दिया वो हो गया क्या, सेकेंड हैंड, यानी थर्ड, है ना, सेकेंड पर्सन हो गया। और वह आदमी अगर किसी को बेचता है तो वह थर्ड पर, है ना, थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, अन्य पुरुष के कैटेगरी में वो आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तीसरा बार जो है डील हो रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आया। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाए थर्ड पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाए थर्ड पर्सन। याद हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब दूसरा है, पहला तो हो गया, छह प्रकार जो है हम लोग पढ़ेंगे, 6 प्रकार, उसमें से पहला 1 नंबर हुआ। अब दूसरा जो है, दूसरा आपका क्या करा, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चित, है ना, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यह तुम्हारी गाय है। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में एकदम फिक्स है कि एकदम है तो उसी का है, ठीक है। कहे कि यह मोहन का कलम है, यह सोहन का माइक है, या रमेश का डिजिटल बोर्ड है, यानी निश्चित काम हो रहा। बात समझे ना, निश्चित गारंटी में बता रहे हैं, है ना, निश्चित गारंटी में जो है बता रहे हैं, ठीक है ना। यह तुम्हारी गाय है, एकदम गारंटी बता रहे। यह मेरा पुस्तक है, वह मोहन का, है ना, वह मोहन का पुस्तक है, यह हमारा घर है। ये सब निश्चित वाचक जो है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ये सब किस में आता है, निश्चय वाचक सर्वनाम में आता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है, जो मालूम नहीं है, मालूम नहीं है कि यह किसका है, नदी में तैर रहा है, पता नहीं कौन तैर रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। अनिश्चय, उसमें पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। वो क्लास में पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है समझ में नहीं आता, तो यानी कि अनिश्चय में आता है। क्लास में रमेश पढ़ रहा है, क्लास में लड़का पढ़ रहा है, तो यानी निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है ना। चलिए अगला जो है हम लोग देखते हैं। अगला अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना होकर, है ना हो, उसे अनिश्चित, छूट गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। समझे, कह रहा है कि
क्या कर रहा है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना होकर, ठीक है ना हो, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये सिर्फ दो लोगों है ना, ये सिर्फ दो है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित वाचक सर्वनाम कितने हैं, तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम दो है। एक है कुछ, एक क्या है, एक है कुछ और एक है कोई। एक है कुछ और एक है कोई, दो है मात्र, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि कोई आया है, कोई आया है, पता नहीं कौन आया है, अनिश्चित है ना, समझे। अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, फिक्स नहीं है, निश्चय नहीं बता रहा, निश्चय तब नहीं बता रहा है कि है ना कोई आया है नाम लेकर कि मोहन आया, निश्चय नहीं बता रहा, अनिश्चय, ठीक है। कोई आया है, कुछ कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो, क्या कुछ खा लो, तो कुछ भी खा लो, ठीक है। नदी में कोई तैर रहा है, पता नहीं कौन तैर रहा है, नदी में कोई तैर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोई का प्रयोग, यहाँ पर बताए कि दो गो होता है अनिश्चित वाचक सर्वनाम, दो गो होता है, एक होता है आपका कोई और दूसरा आपका होता है कुछ। एक होता है कोई और दूसरा क्या होता है, कुछ। तो क्या लिखा है कि कोई का प्रयोग जो है सजीवों के लिए होता है, कोई का प्रयोग जो है किसके लिए, सजीवों के लिए होता है ना। लेकिन कुछ का प्रयोग जो है निर्जीवों के लिए होता है या छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए होता है। कुछ का प्रयोग जो है निर्जीवों के लिए होता है या छोटे जीव जंतुओं के लिए होता है, यह भी बात आप याद रखिएगा। आगे जो है हम लोग देखेंगे। अब चौथा नंबर में दिया गया है संदान से, चौथा नंबर में क्या दिया गया है, संबंध वाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन याद रखिएगा, इंग्लिश में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, यह भी बात याद रखिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर रहा है कि जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बतलाए, जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बतलाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब संबंध तो आप समझ रहे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम तो आप बेहतरीन ढंग से समझेंगे। अब देखिए क्या कर रहा, जो काम करेगा सो मजदूरी पाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, जो काम करेगा सो मजदूरी पाएगा, संबंधवाचक है ना। दूसरा एग्जाम्पल आप क्या पढ़ सकते हैं, यह वही है जो कल आया था। यह जो है वही है जो कल आया था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह सब जो है संबंधवाचक है। यह सब क्या है, संबंधवाचक, संबंध बतला रहा है। यह भी बात आप याद रखिएगा। और एक मैटर यहाँ दिया गया है कि जो के बाद सो का आना और जिसकी के बाद उसकी का आना निश्चित है, इसीलिए ऐसे सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यह भी आप एक नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। चलिए, तो 4 हो गया, अब 2 और बच रहा है। पांचवा नंबर, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक
अपने लिए करता है वह शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज, नजदीकी, नजदीकी याद रखिएगा। इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम्पल में, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। दूसरा क्या लिखे, मैं अपना काम खुद ही करता हूं, मैं अपना काम खुद ही करता हूं। और क्या लिखेंगे, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, मैं अपने आप खा लूंगा। यानी खुद काम जो करे, निजी यानी नजदीकी में जो काम हो, है ना, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, ठीक है। यानी अब एक बचा है, छठा नंबर सर्वनाम आपका जो है खत्म हो जाएगा। छठा नंबर सर्वनाम जो है, इसको पढ़ने के बाद सर्वनाम क्या हो जाएगा, समाप्त। अब यहाँ पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वैसा सर्वनाम जो कि प्रश्न पूछते समय किया जाता है, कोई भी सवाल पूछते समय किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए क्या लिखे, वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या आप जा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं कि नहीं, है ना, पूछ रहे हैं कि नहीं, आप बताइए। पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। तो आप, क्या आप जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, अभी भी बताइए, अब ये भी बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो यह जो है प्रश्न ही पूछ रहे हैं। आप क्यों जा रहे हैं यह भी बताइए, आप क्यों जा रहे हैं यह भी बताइए, तो यह भी प्रश्नवाचक है। आप जो है कब जा रहे हैं यह भी बताइए, तो यह भी क्या है, प्रश्नवाचक ही है। अब यहाँ पर ही आप कैसे जा रहे हैं यह भी प्रश्न ही पूछ रहा है, तो आप बताइए कि आप जो है कैसे जा रहे हैं। तो यह सब जो है प्रश्न, और भी बहुत सारे आपको मन में जो है प्रश्न होगा, तो यह सब जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। यह सब जो है किस में आएगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। यह भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब इसका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, शानदार ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अब इसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि अगले वीडियो में करके हम लोग बेहतरीन ढंग से उसको सेट मारेंगे और सेट प्रैक्टिस जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग का कैसा वीडियो लगा कमेंट करके आप जवाब दीजिए। आपका कमेंट का हम इंतजार करते हैं और पढ़ के बहुत प्रसन्न होते हैं और रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप कोई भी काम करिए, मन लगाकर आप काम को करते रहिए। नीचे गिराने वाले दोस्तों ही होते हैं, दोस्त जो है कुछ अच्छे होते हैं, कुछ दोस्त जो है खराब होते हैं। कुछ दोस्त कुछ भी काम आप करिएगा तुरंत वो मना करेगा, यह काम तो तुमसे होगा ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा दोस्ती, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, फ्रेश दोस्ती रखिए जो आपको दुख सुख में साथ दे, पढ़ाई में हमेशा साथ दे। कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे जो है दिक्कत हो, है ना। पढ़ाई में हमेशा जो पढ़ने वाला दोस्त है उसके साथ आप रहिए। देखिए गारंटी है कि आप भी पढ़ने में तेज हो जाइएगा। पढ़ने वाला दोस्तों के साथ रहिए, हमेशा ऐसा दोस्त बनाइए जो पढ़े, साथ में कुछ मनोरंजन करे लेकिन पढ़े। और ऐसा नहीं कि वो दिन रात मनोरंजन ही करे और कुछ क्षण हो पड़े, ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला वीडियो में हम जो है ऑब्जेक्टिव क्लास वाले जो है सेक्शन में हम लोग मिलेंगे। और ये कैसा वीडियो लगा आप जरूर, है ना, इसको जो है
कमेंट करके बताने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।